जय हिंद दोस्तों। आज पुनः आपको जो है छत्तीसगढ़ नॉलेज एकेडमी में सीजी नॉलेज एकेडमी में आपको स्वागत है। हम जो है इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोग जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसके जो मोटे तौर पे जो बड़े बड़े वंश थे उनको हम लोग स्टडी कर चुके हैं और आगे की ओर जो है इतिहास की इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग जो है आगे मध्यकालीन जो है इतिहास को छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको शुरुआती क्लास में ही बता दिया था कि इतिहास हम जब भी पढ़ते हैं तो इतिहास के जो है तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक कालीन इतिहास होता है। तो हम प्राचीन कालीन इतिहास जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की ओर जो है हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम चीजों को लगातार धीरे धीरे यदि पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल हमको जो है चीजें जो है याद होती चली जाएगी, पढ़ते चले जाएंगे। आप सबसे ज्यादा जो है क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ जो है जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास जो है केमिस्ट्री टाइप से चीजें होती हैं जो जिसमें भूलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होती हैं, तो इसको नहीं भूलने के लिए हम एक ही उपाय कर सकते हैं, बार बार रिपीटेशन। और अपने दोस्तों के साथ जो है हम उसको जो है क्या करें, वहां पे जो है उनसे जो है डिस्कशन करें। ठीक है, डिस्कशन करने से जो है हमारी जो है मेमोरी भी उस लेवल की बनती चली जाएगी जिससे जो है हमको जो है ज्यादा लंबे समय तक जो है हम लोग जो है याद रख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम जो है इतिहास की इस कड़ी को बढ़ाते हुए मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। अंतिम समय में हम लोग जो है किसको पढ़े हुए थे, बाणवंशी को पढ़े हुए थे। बाणवंशियों को किसने हराया था, कलचुरी वंश ने हराया था। और कौन से कलचुरी वंश थे, ये त्रिपुरी शाखा वाले थे। त्रिपुरी शाखा जो है जबलपुर। देखिए, मैं एक वर्ड जो है आप लोगों को इससे पहले पढ़ाते वक्त मैं आपको बता चुका था कि कलचुरी वंश जो है पूरे भारत में कहीं ना कहीं 550 से लेकर के 1741 तक लगभग जो है पूरे भारत में लंबे समय तक जो है शासन करने वाला वंश माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में यदि देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है बाणवंशियों को, विक्रमादित्य को जो है उन्होंने हराया था। ठीक है, कौन से सन के आसपास उन्होंने हराया था, 900 से 925 ईस्वी के समय जो है त्रिपुरी शाखा वाले हराए थे। और हराने के बाद जो है जो पाली नामक जो जगह था वह उनके जगह पर आ चुका था। ठीक है, और जब ये पाली, तो उस समय उस समय जो है विक्रमादित्य को किसने हराया था, शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने हराया था। शंकरगढ़ मुग्धतुंग कौन है, शंकरगढ़ मुग्धतुंग जो है त्रिपुरी शाखा के जो है एक शासक रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हराए थे और उन्होंने ही आगे की ओर जो है फर्दर छत्तीसगढ़ में अपना आधिपत्य कलचुरी वंश का जो है स्थापित किए थे। लेकिन वो कैसा आधिपत्य था, वह एक अस्थायी तरीके से था। कैसा था, अस्थायी तरीके से। स्थायी तरीके में यदि छत्तीसगढ़ में उसके संस्थापक को देखेंगे तो कलिंग राज थे। ठीक है, इसी इतिहास को हम लोग आगे पढ़ेंगे। कलचुरी वंश का बहुत बड़ा इतिहास है। इनकी अलग अलग जगह पे जो है राजधानी रही है, जिसमें आपके जो है मुख्य रूप से कालिंजर है, प्रयाग है, काशी है, त्रिपुरी है, तुमाड़ है, रतनपुर है, छुरी पूसगई है, इसके अलावा रायपुर है, खल्लारी है। इन सब जगहों पे जो है इनकी राजधानी रही है ये आपके जो है कलचुरी वंश का। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में हम जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा दोनों शाखा को पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो हम लोग जो है फड़ी नाग वंश को पढ़ेंगे। फड़ी नाग वंश जो कवर्धा वाले हैं उस वंश को पढ़ेंगे। और इसके पश्चात जो है हम लोग जो है सोमवंश को पढ़ेंगे और कांकेर वाले सोमवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, सिरपुर वाला, पांडु वंश वाला नहीं, सोमवंशी जो है हम लोग जो है कांकेर को पढ़ेंगे। और उसके पश्चात जो है हम लोग जो है काकती वंश को पढ़ेंगे, जो बस्तर के इतिहास को देखेंगे। और उसके बाद जो है आपके जो है उससे पहले जो है छिंदक नागवंश को पढ़ेंगे और छिंदक नागवंश के पश्चात जो है काकती वंश को पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो है कलचुरी वंश से काकती वंश तक के बीच आने वाले जो वंश का जो मैंने नाम बताया, ये मध्यकालीन को हम लोग पढ़ेंगे। और मध्यकालीन के बाद जो है आपकी आधुनिक काल स्टार्ट होती है और उस आधुनिक काल में हम मराठा शासन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज जो हम पढ़ेंगे ये रतनपुर शाखा को जो है कलचुरी वंश को पढ़ेंगे। कौन से शाखा को पढ़ेंगे, रतनपुर शाखा। इसको रतनपुर शाखा के नाम से जाना जाता है।
रतनपुर शाखा कलचुरी वंश को जो है हम लोग स्टडी करेंगे। इसके समय काल यदि देखेंगे, वास्तविक समय काल को यदि देखेंगे तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 तक का रहा। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर के आपके 1741 तक रहा है। राजधानी कहां कहां रही है देखिए, इसकी राजधानी जो है तुमाड़, रतनपुर, छुरी कोसगई। आगे मैं बता दूंगा इसके बारे में। तुमाड़ किसने बनाया था, रतनपुर किसने बनाया था, छुरी कोसगई किसने बनाया था। तो इन राजधानी जो हम देखेंगे इसमें जो है, तो इनकी राजधानी सबसे पहले जो है कलचुरी वंश की राजधानी तुमाड़ रही, जो पाली नामक जगह पे है, तुमाड़ रही है। इससे पहले याद कीजिए विक्रमादित्य की राजधानी पाली, झांझनगर जिसको कहा जाता था। ठीक है, तो वहीं पे जो है तुमाड़ जो है पहले जो संस्थापक की राजधानी उसी को बनाया था संस्थापक ने। कहां को, तुमाड़ के पश्चात जो रतनपुर के पास जो है छुरी कोसगई कुछ समय के लिए ले गया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल संस्थापक की बात करेंगे तो कौन है, कलिंगराज है। कौन है, कलिंगराज, राइट है। तो कलिंगराज जो है वास्तविक संस्थापक है यहाँ के जो है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास समय हो गया, राजधानी हो गया और उसके संस्थापक हो गए। चलिए देखते हैं आगे की ओर जो है हम लोग जो है इसकी हिस्ट्री को। हिस्ट्री में यदि देखेंगे, ये एक वर्ड आता है कोक्कल देव। कोक्कल देव जो है एक शासक है या संस्थापक है, कलचुरी वंश के संस्थापक है। और कौन से शाखा के हैं, त्रिपुरी शाखा के हैं। कौन से शाखा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे त्रिपुरी। त्रिपुरी मतलब जबलपुर, मध्य प्रदेश में आजकल। जबलपुर में जो है कलचुरी वंश थे, तो कोक्कल देव जो है वहां पे जो है संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद देखिए कोक्कल देव के जो है 18 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 18 पुत्र थे। भाई राजा थे, कई पत्नियां रहे होंगे, उनके पुत्र भी कई होंगे। देखिए 18 पुत्र थे। उन 18 पुत्रों में से जो है एक पुत्र था शंकरगढ़ मुग्धतुंग। कौन थे, किनके पुत्र थे, और हम त्रिपुरी शाखा को पढ़ेंगे। अभी हम छत्तीसगढ़ पे नहीं आए हैं, ये सब काम कहां चल रही है, ये आपकी त्रिपुरी जो है कहां पे चल रही है, जबलपुर में चल रही है। तो कोक्कल देव के 18 पुत्रों में से एक पुत्र जो है कौन थे, शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने। शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने जो है बाणवंशी विक्रमादित्य पर अटैक कर दिया। देखिए यहां पर जो है इसने जो है अटैक कर दिया, पाली नामक जगह को जो है इसने क्या कर दिया, अटैक किया है। किसने अटैक किया, शंकरगढ़ मुग्धतुंग। अब विक्रमादित्य को उसने क्या कर दिया, इसको जो है हरा दिया। ठीक है, हराने के पश्चात जो है इन्होंने क्या किया, अपने भाइयों को, अन्य जो भाई रहेंगे 900 से 925 ईस्वी में, अपने भाइयों को पाली एरिया में जो है इस स्थानों पर मंडलाधिकारी बना दिए। क्या बना दिए, मंडलाधिकारी बना दिए, मंडलाधिपति बना दिए। ठीक है, किसने बना दिया, शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने मंडलाधिपति बना दिया। मंडलाधिपति बना दिए। किनको, शंकरगढ़ मुग्धतुंग के अन्य भाइयों को पाली नामक जो एरिया है या जो इस जगह पे जो है छत्तीसगढ़ एरिया में क्या बना दिए, मंडलाधिपति बना दिए। ठीक है, अब शासन चलने लगा। जैसे कि हमारा जो ब्रिटिश शासन की बात करेंगे तो सब हमारी एक्चुअल जो कंट्रोल कहां से होती थी, ब्रिटिश के लंदन से होती थी, उन जगह से जो है कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से जबलपुर वहां पे जो है, जबलपुर में मेन शासक था और इस एरिया को जो है कंट्रोल करते थे, और ये शंकरगढ़ मुग्धतुंग थे। उसके पश्चात देखिए आपके 950 ईस्वी में जो है सोमवंशियों ने, ठीक है, कौन से सोमवंशियों ने, ये आपके दक्षिण के क्षेत्र वाले सोमवंशियों ने जो है पुनः इस क्षेत्र में अधिकार जमाने लगे। अधिकार जमाने लगे।
तो उस समय जो है क्या हुआ, मतलब इतने समय तक, कुछ समय तक जो है अच्छा रहा, मंडलाधिपति बन गए थे, बढ़िया काम वाम चल रहा था। लेकिन 1950 ईस्वी में सोमवंशियों ने जो है पुनः उस एरिया को, इस एरिया जो बिलासपुर एरिया या जो पाली एरिया, ये जो एरिया रहा होगा, जो हमारे पास जो इधर जो थे ये जो सोमवंशी थे, ये सोमवंशी इधर को जो है अटैक करने लगे, पुनः अपना अधिकार जो है जमाने लगे। तो उस समय क्या हुआ, एक घटना घटा। त्रिपुरी शाखा के शासक कौन थे? लक्ष्मण राज। कौन थे? त्रिपुरी शाखा के शासक कौन थे उस समय? 950 ईस्वी में लक्ष्मण राज थे। लक्ष्मण राज ने क्या किया, अपने पुत्र कलिंग राज, जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक कंचुरी शासक का स्थापना वो जो किया था, उसको उन्होंने ऑर्डर दिया और बोला कि उस जगह पर जाकर के सोमवंशियों को भगाओ और उस जगह पे आप जो है परमानेंट रह करके जो है अपनी सत्ता चलाओ। ये किसने कहा? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ने कलिंग राज को कहा कि आप जो है, ये देखिए इस प्रकार से कलिंग राज जो है गया और इस जगह पे जो है पुनः इनको जो है हराया। इनको हराया, सोमवंशियों को उस एरिया में हराया और हराने के बाद जो है यह वास्तविक उस जगह पे परमानेंट रह करके यहाँ पर जो है शासन करना स्टार्ट कर दिया। कौन? कलिंग राज। तो छत्तीसगढ़ में जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में यदि हम बोले तो हमारा कलिंग राज है। ठीक है, तो कलिंग राज जो है उस जगह पर जाकर के अपनी आधिपत्य या शासन काल स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कलिंग राज से आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। एक चीज मैं बता रहा हूं, कलचुरी शासन जो रतनपुर शाखा में 19 शासक है। कितने शासक है? 19 शासक। 19 शासकों में से पहला शासक कौन है? कलिंग राज। ठीक है, मैं 19 शासक का नाम बहुत आपको जो है इजी तरीके से जो है याद करा दूंगा, मेमोराइज करा दूंगा। उसकी शॉर्टकट है, देखिए याद रखने के लिए जो है देखेंगे। जैसे ये कलिंग राज है, कमल राज है, राजा रतनदेव या प्रथम इसको कहा जाता है। तो इसमें यदि हम फॉर्मूला में देखेंगे तो याद रखिएगा 19 शासक है। कलचुरी शासन के रतनपुर शाखा में कितने आपके शासक हैं? 19 शासक है। ठीक है, 19 शासक है। 19 शासक का देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। कली कम रतन। कली कम रतन से क्या समझते हैं? कलिंग राज, कमल राज और रतनदेव प्रथम। ठीक है, अगला देखिए कली कम रतन, प्रीजा रतन। प्रीजा रतन, प्रीजा रतन मतलब पृथ्वी, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम और रतनदेव द्वितीय। ठीक है, प्रीजा रतन, प्रीजा जग, प्रीजा जग रतन। ठीक है, पृथ्वीदेव तृतीय, जाजलदेव तृतीय द्वितीय और जगदेव और रतनदेव तृतीय। 1 2 3 और ये आपका देखिए यहां से 1 2 पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, जाजलदेव द्वितीय और रतनदेव तृतीय। ये तृतीय हो जाएगा रतनदेव। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बता? कलिकम रतन, प्रीजा रतन, प्रीजा जग रतन। अगला देखिए प्रभा, कल्याण, लक्ष्मण, तखत, राज, सरदार, रघु, मोहन। ये 19 शासक। ठीक है, कलिकम रतन, प्रीजा रतन, प्रीजा जग रतन, प्रभा, कल्याण, लक्ष्मण, तखत, राज, सरदार, रघु, मोहन। इसका ये देखिए 1000 ईस्वी कलिंग राज 1000 ईस्वी में, और अंतिम जो है हुए थे जो कलचुरी शासन के अंतिम एक्चुअल जो शासन थे यहाँ पर आपके जो है 1741 हो जाएगा। 1741 ये आपके जो है रघु सिंह थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके जो है 19 शासक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस प्रकार से 19 शासक जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कलिकम रतन, प्रीजा रतन, प्रीजा जग रतन, प्रभा, कल्याण, लक्ष्मण, तखत, राज, सरदार, रघु, मोहन। राइट, चलिए आगे हम लोग जो है इसी को स्टडी करेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया इसका जो है। चलिए
देखिए कलिंग राज जो है इसने जाकर के इस एरिया को जो है सोमवंशियों को हराया और अपनी पहली राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? तुमाड़ को। तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया किसने? कलिंग राज ने। जो पाली की जगह पे ही जो है पाली नामक जो पहले राजधानी था उसी के बगल में एक जगह है तुमाड़, उसने जो है वहां पर अपना राजधानी बनाया। ठीक है। इसके पश्चात देखिए छत्तीसगढ़ में जो है ये वास्तविक सत्ता अधिनियम किया था। छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी शासन का वास्तविक सत्ता को जो है स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ में वास्तविक सत्ता स्थापित किया था किसने? कलिंग राज ने। अलबरूनी द्वारा ये वर्णित शासक है। ठीक है, अलबरूनी द्वारा जो है ये वर्णित शासक है। अलबरूनी की जो है एक जो द्वारा कुछ प्रस्तुत किया गया था तो उसमें जो है ये एक जो है वर्णित शासक है। ठीक है, मतलब अलबरूनी द्वारा लिखी गई जो चीजें हैं उसकी लेख जो है उसकी लेख में कलिंग राज के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए चैतुरगढ़ में जो है उसने क्या किया था? चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। रतनपुर में भी महामाया मंदिर है और चैतुरगढ़ में भी है। तो देखिए चैतुरगढ़ जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है तो चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कराया। निर्माण कौन? कलिंग राज ने। ठीक है, महामाया मंदिर का जो है उसने जो है निर्माण कराया। अगला देखिए पृथ्वीदेव प्रथम। ये पृथ्वीदेव जो प्रथम आएगा आगे हम लोग जो प्रिजावतम जो पढ़ते हैं तो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में जो है इसकी पराक्रम का जो है हमको जो है वर्णन मिलता है। प्रथम में जो है प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र, अमोदा एक पृथ्वीदेव प्रथम का जो है एक ताम्रपत्र है और उस ताम्रपत्र में जो है क्या मिलता है? पराक्रम का वर्णन मिलता है। पराक्रम का वर्णन। किसका पराक्रम? कलिंग राज के पराक्रम का जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कलिंग राज हो गए। कलिंग राज अपनी राजधानी तुमाड़ को बनाए। इसकी सन को देख लीजिए 1000 से लेकर के 1020 की है। 1000 से लेकर के 1020 ईस्वी तक है, मतलब 20 साल तक जो है उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन को शासक के रूप में काम किया। राजधानी तुमाड़ ये जो है छत्तीसगढ़ के वास्तविक कलचुरी शासन के सत्ता स्थापित किए थे। अलबरूनी द्वारा वर्णित शासक है। चैतुरगढ़ जो कश्मीर छत्तीसगढ़ की कही जाती है महामाया मंदिर का निर्माण कराया। महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र में कलिंग राज के पराक्रम का वर्णन किया गया। अगला देखिए सेकंड नंबर का आता है कमल राज। कमल राज का जो समय है 1020 से लेकर के 1045 का समय है। ठीक है, ये लगभग जो है 15 साल का समय जो है 15 साल नहीं 25 साल का जो समय रहा है लगभग जो है इन्होंने वहां पर स्टे किए 1020 से लेकर के 1045 का। सेकंड शासक है। आगे देखिए गांगदेव एक शासक थे और कौन से कहां के शासक थे? त्रिपुरी कलचुरी शाखा के जो है एक शासक थे। ठीक है, गांगदेव की सहायता किए थे कब? उत्कल अभियान के दौरान। उत्कल अभियान के दौरान। ठीक है, उत्कल अभियान, उत्कल मतलब उड़ीसा, उत्कल मतलब उड़ीसा, आज जो है उसका नाम जो है उड़ीसा। तो उत्कल अभियान मतलब यहाँ पे देखिए ये जबलपुर का जो है इधर जो है कौन सा है? ये एरिया जो है उड़ीसा रहा होगा, तो इधर जो है ये त्रिपुरी शाखा जो गांगदेव है अटैक किया होगा। तो उस समय जो है कमल राज जो है त्रिपुरी शाखा शासक गांगदेव का सहायता किया था। सेना के रूप में, इकोनॉमिक के रूप में, किसी भी प्रकार से जो है सभी प्रकार से उन्होंने सहायता किया था उत्कल अभियान के दौरान। जब वो उत्कल से वापस आ रहे थे, कौन?
मतलब हमारे कमल राज और पूरी जो सेना थी वापस आ रहे थे, तो उस समय उड़ीसा से एक साहिल नामक जो है पुरुष को साथ में लाए थे। वापस आते समय साहिल नामक पुरुष को साथ लाए, जो राज्य विस्तार में सहायता किया। मतलब कैसा रहा होगा, एक ज्ञानी व्यक्ति रहा होगा साहिल, और साहिल को जो है उत्कल अभियान के दौरान जो है कमल राज ने है उसके साथ में लाया, और साहिल ने क्या किया था, राज्य की विस्तार को जो है हेल्प किया था, सहायता किया था। उसके बाद देखिए कमल राज के पश्चात जो है राजा रतन देव या रतन देव प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रतन देव। इसमें देखेंगे इनका जो समय क्या था, 1045 से लेकर के 1065 का समय रहा, ठीक है, 1045 से लेकर के 1065 का 20 साल का जो है राजा रतन देव का समय रहा। और ये बहुत ही बेहतरीन कलचुरी शासक थे, जो अनेक प्रकार के जो है छत्तीसगढ़ पे जो है उस एरिया को जो है बहुत डेवलपमेंट किए थे। इनका समय काल बहुत ही बेहतरीन रहा है कलचुरी शासकों में, ठीक है। राजा रतन देव प्रथम, उन्होंने जो है क्या करा था, सबसे पहले जो है उन्होंने जो है आगे जो है रतनपुर शहर बसाया था। किसका निर्माण कराया था, रतनपुर शहर बसाया था, और उसको तुमाड़ से अपनी राजधानी परिवर्तित करके रतनपुर किया था, ठीक है। ये कौन से ईस्वी में किया था, 1050 ईस्वी में जो है ईस्वी में क्या किया था, रतनपुर शहर बसाया और अपनी राजधानी जो है बनाया, किसको, रतनपुर को नई राजधानी बनाया, ठीक है। नई राजधानी जो है इन्होंने बनाई थी अपनी राजधानी। इससे पहले जो राजधानी कहाँ था, तुमाड़, ये कलिंग राज ने बनाया। तो उसके बाद जो है देखिए इस तुमाड़ से जो है इस प्रकार से जो है इसने अपना राजधानी ले गया, कौन, रतन देव प्रथम, ठीक है, या राजा रतन देव कहा जाता है। शहर बसाया था। विवाह जो उन्होंने जो है किसको किया था, कोमोमंडल प्रमुख वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से किया था। किससे किया था, नोनल्ला से उनकी जो है शादी हुआ था। नोनल्ला से इनकी जो है विवाह हुआ था। ये कोमोमंडल प्रमुख वजू वर्मा की पुत्री था, वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला, ठीक है। इनका विवाह हुआ। इसने और एक महत्वपूर्ण काम कराया, रतनपुर शहर में मां महामाया मंदिर का निर्माण कराया, मां महामाया मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। रतनपुर शहर बसाया, और आज भी जो है महामाया मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के एक विशिष्ट धरोहर के रूप में है और दार्शनिक स्थल रखी गई है, ठीक है। तो रतन देव जो थे प्रथम थे, महामाया मंदिर का जो है निर्माण कराया था। महामाया मंदिर का जो है इस प्रकार से निर्माण कराया था। जो महामाया मंदिर रतनपुर पे है, इसकी एक इतिहास देख लीजिए। इसे तुमाड़, जो छत्तीसगढ़ जो पहली राजधानी थी, कलचुरी शासक की पहली राजधानी जो पाली नामक स्थान पे है तुमाड़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ कहे जाने वाले, वहीं आसपास में तुमाड़ के आसपास में जो है, ठीक है, लाफागढ़ है, और इसको लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है, जहां पर एक स्थित है महिषासुर मर्दिनी, ठीक है, क्या स्थित है, महिषासुर मर्दिनी नाम की जो है एक माता वहां पे देवी है। इसका एक प्रतिरूप माना जाता है, किसको, रतनपुर के महामाया मंदिर को, मां महामाया मंदिर को जो है, जो मंदिर है, जो माता है, उनको जो है महिषासुर मर्दिनी का एक प्रतिरूप माना जाता है, ठीक है। और ये कहां पर है, लाफागढ़ में स्थित है। लाफागढ़ जो है छत्तीसगढ़ के जो है चित्तौड़ कहे जाते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है महामाया मंदिर जो है उसका किसका प्रतिरूप है, महिषासुरमर्दिनी का जो है प्रतिरूप माना गया। देखिए एक चीज याद रखिए, जैसे जो है बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, उज्जैन में है आपके जो है, और सभी जगह पे जी उज्जैन पे है, इसके अलावा गुजरात वगैरह में है, सभी जगह पे जो है शिवलिंग का जो अलग अलग जो है उसके जो है ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। उसी प्रकार से महामाया मंदिर का जो है भी प्रतिरूप माने जाने वाले अलग अलग जगह पे रहेगा। अगला देखिए, इसने क्या किया, रतनपुर जो है उस समय बहुत फेमस था। रतनपुर जो है उस समय जो है बहुत फेमस था और बहुत उसकी वैभव को देख करके, उसकी सुंदरता और उसकी जो है आर्थिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि को देख करके उसको बहुत सारे लोगों ने उस समय जो है उसको जो है उपमा दिया था कुबेरपुर के नाम से। उसको जो उपमा दिया गया था कुबेरपुर, हीरापुर, ठीक है, इत्यादि जो है इसके जो है रतनपुर को जो है उपमा दिया गया था उसकी वैभव को देख करके, उसकी वैभव को देख करके भाव को देख करके जो है उपमा दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, रतनपुर में अनेक मंदिर तथा तालाबों का निर्माण कराया गया था। राजा रतन देव के समय जो है रतनपुर शहर में जो है, रतनपुर शहर के आसपास बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराया गया था और विशेष करके बहुत सारे तालाबों का निर्माण कराया गया था। इसी कारण से तालाबों का शहर जो है रतनपुर को कहा जाता है। इसके अलावा तालाबों का शहर भी कहा जाता है, तालाबों का शहर। यदि छत्तीसगढ़ में पूछा जाए छत्तीसगढ़ में जो है तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो हमारे पास रतनपुर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में कलचुगी वंश जो है स्टडी किए हैं। आगे हम लोग जो है अगला शासक को जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे, जिसमें आपके पृथ्वीदेव प्रथम की स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।